हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर स्टडी। एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टूडेंट बोलते रहते हैं कि भैया हम लोग को मल्टीपल टाइम्स बैक लगता है, अभी इसका सॉल्यूशन भी नहीं मिलता है, इसके बाद कैसे क्यों बैक लगता है। तो द रीज़न बिहाइंड की देखो, एक चीज़ है कि जो पेपर आप लोग लिखते हो ना, ठीक है, मैं इस वीडियो में पूरा बता के दूंगा कि एग्जैक्टली में कैसे एग्जाम में जाके लिखना है, देन यू कैन गेट गुड मार्क इन योर एग्जामिनेशन। ओके, एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि पढ़ाई तो आप लोग करते हो, ठीक है, पढ़ाई भी करते हो, एग्जाम में जाके लिख के भी आते हो, दादा टू वास्ते लिख के भी आते हो, बट एग्जाम में जाके जो पेज लिखते हो इसमें 2, 3, 4 पेजेस से लिखते हो। एग्जाम का जो पेपर है मोस्ट प्रोबेबली इसमें 16 to 20 या 24 पेजेस रहता है, काउंट नहीं किया कभी भी, 16 पेज से ज़्यादा पेज रहता है। तो एक 70 मार्क आप लोग को लिखने के लिए मिनिमम एक चीज क्या होता है, मिनिमम भी आप लोग को 16 पेज नीडेड है। आप लोग क्या करते हो, 2-3 पेज के अंदर में आप लोग का सारा आंसर आ जाता है। 5, 7 और 10 मार्क बोलो या कुछ भी बोलो, सारा मार्क आप लोग का इसमें आ जाता है। तो कैसे मिलेगा मार्क? एक चीज कंफर्म करना चाहता हूँ, अगर आप लोग को देखो एज ए टीचर, जो टीचर्स रहते हैं उनके पास अगर जाता है पेपर चेक करने के लिए, उस टाइम पे मिनिमम एक स्टूडेंट का सारा कुछ आंसर अगर रहता है, देन टीचर भी कुछ ना कुछ करके आप लोग को कुछ ना कुछ मार्क, 5 मार्क में 1 मार्क तो मिल ही जाएगा, ठीक है, अगर कुछ लिख के आते हो। द रीजन यह भी होता है, 2-3 पेपर या उल्टा सीधा कुछ लिख देते हो, मतलब जो रिलेवेंट ही नहीं है इस टॉपिक के ऊपर में, सारा कुछ अलग से लिख के आते हो। तो दिस इज द मेन रीजन। एंड सेकंड रीजन है कि फर्स्ट रीजन है कि आप लोग लिखते ही नहीं हो एग्जाम में जाके, 2-3 पेज इधर उधर से देख लिया और लिख दिया। भाई हम लोग जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं ना, इसमें से 90% एग्जाम में कॉमन आ जाता है, 90% कॉमन आ जाता है। परसेंटेज भी उसी हिसाब से 80 to 85% स्टूडेंट को मिल ही जाता है। परसेंटेज जो परसेंटेज रहता है ना, स्टूडेंट को 80 to 85% मिल ही जाता है, अगर जो स्टूडेंट अच्छे से रीड करते हैं हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं, इसके बाद जो नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो अगर पढ़ते हो, देन यू विल गेट मिनिमम 80 to 90% आप लोग को इजीली आप लोग कवर करके आ सकते हो। वो चीज़ तो है, बट एग्जाम में जाके स्टूडेंट क्या करते हैं, 2-3 पेज के अंदर में ख़त्म हो जाता है, आप लोग लिखते नहीं हो, एंड इसके बाद बोलते हो कि हमें अच्छा मार्क क्यों नहीं मिला, मैंने 3-4 पेज में ख़त्म कर दिया। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, स्पेशली मेरा पर्सपेक्टिव है, मैंने एग्जाम दिया जिस कॉलेज में, कितना एग्जाम दिया, टोटल 4 पेपर था 6 सेम तक, 24 एक समय एक बैग था, 25 पेपर मैंने एग्जाम दिया, 25 पेपर, हाँ शायद 25 पेपर मैंने, एक पेपर में बैग था, वो पता नहीं क्लियर रीचेक या रिवोल्यूशन में क्लियर हुआ था या पेपर मैंने दिया था। तो 25 मान लो, 25 के एक्सपीरियंस में मुझे एक परसेंटेज मिला जो मुझे चाहिए होता है। मुझे 60% के अबव मुझे मिला, ठीक है, मुझे इतना परसेंट नहीं चाहिए भाई, 70, 80, 90% मुझे नहीं चाहिए। एवरेज स्टूडेंट था तो 60 प्लस मुझे मिला, 65 प्लस मुझे मिला। तो वो तो मुझे मिला, कैसे मिला, मैं वही चीज़ प्रिपेयर करता था और रिलेवेंट करता था कि कौन सा एग्जाम में इस बार कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ता था उसी हिसाब से, ठीक है, एंड तभी मिल जाता था। सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता था, अगर मुझे नहीं भी आता है फिर भी ट्राई करता कुछ ना कुछ लिखने के लिए उस रिलेवेंट के, उस टॉपिक के ऊपर में। ऐसा नहीं कि हाँ इसको घुमा घुमा के, इसी को घुमा घुमा के लिए, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत तो एक क्वेश्चन का आंसर पता रहता ही है, ठीक है, फिर सोचता रहता हो आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट करके सोच के इसको खत्म करके आता हूँ। तो दिस इज द मेन रीजन कि आप लोग को कैसा मार्क मिलेगा। आप लोग रिक्वेस्ट करता हो ईच एंड एवरी स्टूडेंट, प्लीज आप लोग मिनिमम 70 मार्क में 70 मार्क उसी हिसाब से, उसी रिलेवेंट मतलब आंसर, उसी क्वेश्चन के रिलेवेंट में वो आंसर लिख के आओ, देन आप लोग को कितना मिलता है आप लोग बताना। एक बार कैरियर स्टडी नोट्स ट्राई करो, एंड एक पेपर ही मान लो, 5-6 पेपर तो आप लोग का होता है FOUJ में, एक पेपर का नोट्स ले लो, एंड इसके बाद अगर लगता है कि भाई कैरियर स्टडी क्वेश्चन कॉमन नहीं आता है, आप लोग मत लो, ठीक है, एक पेपर लेके देखो। अभी सुबह को मैंने टोटल 25 पेपर डिस्ट्रीब्यूट करके आया हूँ घर में जाके, ठीक है, उनका लाइक लास्ट टाइम भी उन्होंने लिया था, एंड आज सुबह को उठा सबके घर में डिलीवर करके आया, डिलीवरी बॉय बना आज, ठीक है।
तो वो चीज़ है। तो जो चाहिए होता है आपको, आप लोग प्लीज़ एक बार ट्राई करो कैरियर स्टडी वाला नोट्स। देन अगर आप लोग 70 में 70 मार्क करके आते हो, इसके बाद परसेंटेज नहीं आता है, देन कैरियर स्टडी नोट्स मत लो, ऐप को अनइंस्टॉल करो, ख़त्म कर दो। रिव्यू में लिखो कि नहीं परसेंटेज नहीं आया, मैंने पढ़ा, ठीक है, इसके बाद नहीं आया, मैंने लिखा, इसके बाद नहीं आया, देन कि हाँ एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि कैरियर स्टडी वाला नोट अच्छा नहीं है। अभी तक जितना भी स्टूडेंट ने लिया सबका पॉजिटिव रिव्यू था। लास्ट ईयर जो स्टूडेंट ने लिया वो ऑफिस में आके नोट्स ले रहा है जस्ट बिकॉज उनको परसेंटेज मिला। ज़्यादा प्राइस तो नहीं है, उतना प्राइस आप लोग एक मंथ का रिचार्ज में घुसा देते हो, उस हिसाब से अगर पढ़ते हो एक बार ट्राई करो, इसके बाद अगर नहीं आता है देन बोलना, ठीक है। एंड जो स्टूडेंट ने जितना स्टूडेंट ने अभी तक लिया उनका पॉजिटिव तो परसेंटेज है। मैं जिसको बोल के देता हूँ कि भाई हाँ ऐसा ही पढ़ो, ऐसा एग्जाम में आता है और परसेंटेज भी अच्छा आ जाता है, खुद आके बोलते हैं, खुद आके नोट्स लेके जाता है। 3 सेमेस्टर में नोट्स डिस्ट्रीब्यूशन किया, ऑलमोस्ट 4000 से 5000 स्टूडेंट ने लिया है मेरा हम लोग के पास से। 4000 मतलब 4200 स्टूडेंट ने लिया अभी तक नोट्स हमारे पास से। तो उसके हिसाब से 3 सेमेस्टर में अगर 4200 स्टूडेंट ने लिया नोट्स हमारे पास से, उसी हिसाब से बोल रहे हो कि हाँ उनको कुछ मिला इस बार, इसलिए फिर से ऑर्डर दे रहा है कि भैया हमें चाहिए। मेरे पास अगर देखोगे ऑर्डर लिस्ट 200-300 तो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, पेमेंट भी करके रखा है उन लोगों ने, बट नोट्स अभी तक डिलीवर नहीं हुआ क्योंकि नोट्स अभी प्रिपेयर हो रहा है। तो ये रीज़न है, मैंने रीज़न जो है अच्छे से क्लियर किया कि क्यों मार्क नहीं मिलता है स्टूडेंट को। एंड वीडियो को सबके साथ शेयर करना, कैरियर स्टडी चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करके रखना, कैरियर स्टडी ऐप को भी डाउनलोड करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।